चलो बच्चों भाई देखते हैं। कल हमारे क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया था बेटा। किसी कारण ना कल क्वेश्चन नंबर 9 की वीडियो पूरी शूट नहीं हो पाई थी। बैटरी कम हो गई थी तो वीडियो वहीं पर स्टॉप हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 में लास्ट का जो स्टेप था वो हमारा डिवाइड वाली कंडीशन में बेटा डिवाइड कर लेना, फाइनल आंसर आ जाएगा उसका। ठीक है, डिवाइड करना वो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था, बैटरी लो होने की वजह से वीडियो क्या हो गई, स्टॉप हो गई थी, रुक गई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 पहले करा देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। उसके बाद हम वॉल्यूम पे चलते हैं। अभी तो एरिया की बात कर रहे थे, उसके बाद क्या एक्सरसाइज आ जाएगी जो 12.2 हो जाएगी, होगी उसमें वॉल्यूम की। ठीक है, तो उससे पहले एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, उसको देख लेते हैं। फिगर बेटा दी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 9 फिगर दी हुई है। ठीक है, फिगर क्या है देखो, एक सिलेंडर है। ठीक है, सिलेंडर में दोनों तरफ क्या है, हेमिस्फीयर है। ठीक है, दोनों तरफ से क्या रखा हुआ है, इसमें हेमिस्फीयर रखा हुआ है, एक सिलेंडर है ये। ठीक है, इस तरीके से इसमें क्या है, ये हेमिस्फीयर है, ये क्या है, हेमिस्फीयर है। ऐसे ही नीचे से ऊपर से भी बना हुआ है इस तरीके से, ये क्या है, इसमें ये हेमिस्फीयर है। ठीक है, अब ये दो हेमिस्फीयर है इसमें, क्लियर। इसमें देखो दिया क्या गया है, हाइट ऑफ सिलेंडर दी गई है। ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर की जो हाइट है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद रेडियस दी गई मुझे, रेडियस जो है वो कितने, 3.5 सेंटीमीटर दी गई है। क्लियर। उसके बाद हमें निकालना क्या है, इसमें टोटल सरफेस एरिया। मैंने क्या बोला, दो इसमें दो फिगर कंबाइन है, तो यहाँ से टी से निकलेगा टोटल सरफेस एरिया। क्या हो जाएगा, कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाई इसलिए किया जाएगा क्योंकि इसमें दो हेमिस्फीयर की बात की जा रही है। किसकी की जा रही है बेटा, दो हेमिस्फीयर की। तो इसमें 2 मल्टीप्लाई कट सरफेस एरिया ऑफ हेमी, बेटा शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं हेमी। ठीक है, हेमी, क्लियर। यहां पर क्या हो जाएगा, 2πr/h फॉर्मूला हो जाएगा, प्लस 2 ये फॉर्म ऐसे रखा जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2πr²। ठीक है, इसका क्या ये फॉर्मूला हो जाएगा, क्लियर। अब इसमें क्या करना है बेटा, वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, पहले जो कॉमन आ रहा है बेटा, कॉमन निकाल लो, यहाँ से 2πr कॉमन आ जाएगा, 2πr कॉमन आएगा, यहाँ पे क्या h बचेगा, प्लस यहाँ से कितना बचेगा, 2r बचेगा। क्लियर, यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 हो जाएगा। रेडियस क्या है, 3.5 है। ठीक है, h कितना है मेरे पास, 10 और प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पॉइंट कितना है, 5 है। क्लियर, इसको काट देंगे, 0.5 बाहर में जाएगा। ठीक, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 11 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 10 तो ऐसे ही रहेगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्लियर, इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये 22 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय ये कितना हो जाएगा, ये 17। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, ये 34 मल्टीप्लाई बाय 4 और 3, 473 कितना हो जाएगा, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब हमारी क्या है, एक एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, एक एक्सरसाइज हमारी क्या कंप्लीट। मेरे पास बेटा ओल्ड बुक है, तो ओल्ड बुक के हिसाब से इसमें जो चैप्टर दिया गया है, आई थिंक 13 चैप्टर दिया गया है। ठीक है, 13.1 कंप्लीट हो चुकी है। अब 13.2 की तरफ से, ये बेटा ओल्ड बुक के हिसाब से, न्यू बुक में आई थिंक 12.1 होगी और 12.2 होगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 जो बचा हुआ था ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब जब ये पूरा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन एक्सरसाइज चलते हैं हम किस पे, 12.2 पर। ठीक है, उसमें हम क्या बात करेंगे, सिर्फ वॉल्यूम की बात की जाएगी। ठीक है, उसमें क्या हमें वॉल्यूम निकालना है। फिगर उसमें भी हम अपनी तरफ से बनाएंगे। ठीक है, जिसमें फिगर दी जाएगी उसकी कोई बात ही नहीं, जिसमें नहीं दी जाएगी उसकी फिगर हम खुद बनाएंगे। ठीक है, तो 12.2 में देखो क्या दिया गया, एक सॉलिड, ठीक है, अ सॉलिड इन द शेप ऑफ द कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, यानी कि एक सॉलिड कोन है जो कि हेमिस्फीयर के ऊपर रखा गया है। पहले तो हेमिस्फीयर बना दो इस तरीके से। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हेमिस्फीयर हो जाएगा। ठीक है, इसी हेमिस्फीयर के ऊपर क्या है, कोन को रखा गया है, जो कि कोन कैसा, सॉलिड है। ठीक, कैसा, सॉलिड कोन है। अब इसकी जो मुझे हाइट दी गई है,
वो कितनी 1 सेंटीमीटर दी गई है, और जो रेडियस है वो भी कितनी 1 सेंटीमीटर दी गई। यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है किसका 12.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसमें क्या जो हाइट है कोण की, ठीक है, कोण की जो हाइट है यहाँ लिख दो हाइट की, ठीक है, कितनी है 1 सेंटीमीटर है, और रेडियस भी कितनी है 1 सेंटीमीटर है, दोनों ही कैसी हैं सेम है यहाँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दिया गया ठीक है, अब हमें निकालना है क्या वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा निकालना क्या वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। ठीक है, सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है तो उसके लिए क्या होगा दो फिगर कंबाइन है, तो वॉल्यूम ऑफ क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ कौन आएगा प्लस वॉल्यूम ऑफ क्या आएगा हेमिस्फीयर आएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, अब यहां पर वॉल्यूम ऑफ कौन क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस, ठीक है, इसका कितना आ जाएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यूब। ठीक है, ये क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा स्फीयर हो जाएगा। ठीक है, हेमिस्फीयर का बेटा यहां से क्या है वैल्यू पुट कर लो, पहले में क्या पाई कॉमन ले लेना है पाई आर, ठीक है, पाई आर को कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बच गया 1/, एक काम करते हैं पाई आर 1/3, ठीक है, पाई आर को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर मेरे पास क्या बच गया यहाँ पर आर एच बचेगा, ठीक है, प्लस एक काम करते हैं आर स्क्वायर को कॉमन ले लो, आर स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ क्या एच बचेगा प्लस यहाँ पे क्या 2 कितना बच जाएगा 2r बचेगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा मेरे पास न्यू। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है 1/3 ऐसे रखा जाएगा, ठीक है, पाई के फॉर्म में आंसर लाना है, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर भी 1 रखा जाएगा, और ये 2 मल्टीप्लाई का कितना 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे ये कितना आ जाएगा यहाँ से ये आ जाएगा 1/3 ऐसे रहेगा, पाई ऐसे रहेगा, ठीक है, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही पाई मिलेगा मुझे, इसको प्लस कर देंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा 1+1+2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 1/3 पाई, ठीक है, ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई 3 से 3 कट जाएगा, पाई आर पाई ओनली पाई सेंटीमीटर क्यूब क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर, एक बार दोबारा देख लो, क्वेश्चन हमें दिया गया था एक हेमिस्फीयर के ऊपर क्या है एक सॉलिड कोन को रखा गया है, ठीक है, उस वाले कंडीशन में मैं क्या उस वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड निकालना था, तो इसमें दो फिगर कंबाइन थी वॉल्यूम ऑफ कोन और प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/3, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये कोन का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ये किसका हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ से बेटा यहाँ पर भी 3 है यहाँ पर भी 3 है, तो 1/3 को मैंने कॉमन लिया और पाई आर स्क्वायर को भी, क्योंकि यहाँ पर आर स्क्वायर है यहाँ पर आर क्यूब है, तो इस वजह से छोटी डिग्री क्या इसकी है बड़ी डिग्री ये है, तो मैंने छोटी डिग्री वाले को क्या ले लिया कॉमन ले लिया, पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा ओनली एच बच जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा यहाँ पर एक आर और प्लस ये 2 छोड़ के जाएगा, ठीक, क्योंकि हमने 1/3 कॉमन लिया है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा। उसके बाद जो रेडियस में 1 दी है तो 1 मैंने रेडियस पुट कर दी, यहाँ पे हाइट भी 1 दी तो 1 पुट कर दिया, ठीक है, बाकी यहाँ पर रेडियस की जगह 1 रखा मल्टीप्लाई किया प्लस कर दिया, 3 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर क्यूब आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, देख लो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो इसमें देखो एक सिलेंडर है, ठीक है, एक सिलेंडर है, सिलेंडर के दोनों तरफ क्या है कोन है, सिलेंडर के दोनों तरफ क्या रखे गए कोन को लगाया गया है, यहां से एक ये कोन हो जाएगा और यहां से एक ये कोन हो जाएगा, ठीक है, दोनों तरफ कोन लगाए गए हैं। ठीक है, उस वाले कंडीशन में हमें दिया क्या गया डायमीटर दिया गया मुझे कितना 3 सेंटीमीटर,
ठीक है। और लेंथ दी गई इसकी मुझे कितनी, टोटल जो लेंथ है वो कितनी दी गई मुझे, 12 सेंटीमीटर। क्लियर। उसके बाद हाइट ऑफ कौन दिया गया मुझे, कौन की जो हाइट है, ठीक है, कौन की जो हाइट है मेरे पास कितनी है, 2 सेंटीमीटर दी गई है। कितनी, 2 सेंटीमीटर क्या दी गई है, कौन की हाइट दी गई है। अब देखो यहाँ पर हमें सारी चीजें मिल गई हैं। रेडियस हमारे पास है, ठीक है, लेंथ हमारे पास है इसमें, ठीक है, और कौन की हाइट है जो, वो भी हमारे पास है इसमें। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से डायमीटर से क्या करेंगे, रेडियस निकाल लेंगे। ठीक है, डायमीटर से क्या करेंगे, यहाँ से रेडियस निकालेंगे। तो रेडियस कितनी आ जाएगी, 1.5 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर रेडियस आ जाएगी। अब यहाँ से क्या करना है, टोटल हाइट जो दी गई मेरे पास, टोटल हाइट कितनी है, 12 दी गई है। 12 में से बेटा हम क्या करेंगे, 3 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा यहाँ से, 9, यानी कि हाइट ऑफ सिलेंडर, यहाँ लिखेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट निकालेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, 12 में से बेटा इसको माइनस कर दो, क्योंकि दो सिलेंडर है, दो सिलेंडर है, दो कोन है। ठीक है, और रेडियस कितनी है मेरे पास, 1.55 है। तो एक कोन की इधर की रेडियस, एक कोन की इधर की रेडियस, दोनों का प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 3 इसमें से माइनस कर देंगे तो मेरे पास कितना, 9 कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर हाइट आ जाएगी इसकी। ठीक है, सिलेंडर की हाइट कितनी आ गई, 9 सेंटीमीटर आ गई। अब हमें निकालना है क्या, वॉल्यूम ऑफ, क्या निकालना है इसमें, फाइंड द वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, वॉल्यूम निकालना है इसका, तो मॉडल का यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ मॉडल। ठीक है, मॉडल का वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ जाएगा, सिलेंडर प्लस दो है, क्या है, कौन है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कौन। ठीक है, अब यहां से वैल्यू पुट करेंगे, इसका कितना हो जाएगा, सिलेंडर का कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर, यहां से बेटा कुछ कॉमन आ रहा होगा। ठीक है, इसको यहां से क्या निकालेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, कॉमन देखो क्या आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है मेरे पास, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अगर वैल्यू पुट करना चाहो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो देखो इसको मान लो एच डैश मान लो। ठीक है, यहाँ पर क्या पाई ऐसे रखा जाएगा, पाई की वैल्यू रख लो, या तो 22 बटे कितनी हो जाएगी, 22/7 आ जाएगी, या तो एक काम करो इसको कॉमन ले लो, चलो पाई को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, और रेडियस को भी कॉमन ले लो। ठीक है, पाई आर स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पर एच डैश बच गया, प्लस यहाँ से 2h बच गया। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, 22/7 ऐसे रखा जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितनी है मेरे पास, रेडियस रख लेंगे 3/2 रख लेते हैं जी। ठीक है, नहीं 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5। उसके बाद यहाँ से h कितनी है इसकी, और सिलेंडर की h कितनी आ जाएगी, 9 है मेरे पास। ठीक है, और ये 2 मल्टीप्लाई बाय इसकी हाइट कितनी है मेरे पास, 2 है। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर 22/7। ठीक है, इसका कितना आ जाएगा, ये 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 और 9 कितना आ जाएगा, 13 हो जाएगा। यहाँ पे एक काम करो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो 13 की। ठीक है, अब यहाँ पर जो बच गया बेटा इसकी मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, और मल्टीप्लाई करके क्या सीधा आंसर आ जाएगा, जैसे कितना इसका कितना आ जाएगा, 15 का आ जाएगा, 225। ठीक है, अब उसके बाद इसकी करेंगे, यहाँ पर क्या रखेंगे, 26 मल्टीप्लाई बाय 6 2 कितना आ जाएगा, यहाँ 682। ठीक है, अब जो बच गया यहाँ पर देखो, एक कितना आ गया, 86। ठीक है, 286, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 2.25 अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा, 7 आ जाएगा। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर लेना, और इसकी मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, डिवाइड कर लेना,
ठीक है, देखो दोबारा यहाँ ऊपर लिख देता हूँ 286 मल्टीप्लाई बाय 2.25 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा क्लियर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड बेटा कल की क्लास में कराता हूँ मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है थर्ड वो मैं कल कराऊंगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज को हो गए, एक क्वेश्चन उस एक्सरसाइज का हो गया, ठीक है। 12.1 का एक क्वेश्चन बचा हुआ था, क्वेश्चन नंबर 9 वो कंप्लीट हो गया और इसके 2 क्वेश्चन करा दिए, ठीक है। बाकी क्वेश्चन बेटा कल कराते हैं, ठीक है। चलो भाई।